हेलो गाइस, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपसे बात करी आभास के बारे में कि इंट्यूशंस क्या होते हैं, आपसे बात करी भक्ति के बारे में और ये भी बताया कि किस भक्त की पहचान कैसे होती, मतलब शिव जी के भक्त किस टाइप के होते हैं और कृष्ण जी के भक्त चिलबुले टाइप के होते हैं। और कृष्ण जी के जितनी भी उनके गुण होती है वो सभी कृष्ण जी के भक्तों के अंदर होती है। साथ में शंकर जी भगवान के अंदर जितने भी गुण होते हैं, शांत, गंभीरता, बुद्धिमत्ता, सब कुछ शंकर भगवान के भक्तों के अंदर होती है। जैसे जिसके भगवान वैसे उसके गुरु। सच तो ये है दोस्तों, भक्ति आप किसी भी प्रकार की करें, आपके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस काम करती है और एक अच्छी जो है ऊर्जा आती है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और लाइक शेयर, प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आगे बात करते हैं आज कि भक्ति जिनके अंदर होती है वो लोग कैसे होते हैं, उनके अंदर कौन से ऐसे गुण होते हैं जो झलक के सामने आते हैं पर लोग समझ नहीं पाते, उनको किसी दूसरी चीज़ का नाम दे देते हैं। दोस्तों, भक्ति किसी भी प्रकार की हो, किसी भी धर्म की हो, अगर आप किसी भी मज़हब के हैं और अपने धर्म में जो है अपना बिलीव रखते हैं, आप अपने गुरु हो, शिष्य, मतलब कोई भी हो, आप उसके ऊपर बिलीव रखते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, लेकिन आपके अंदर अगर आपके धर्म की ऊर्जा है, आप सच्चे माने में अपने धर्म को मानते हैं, तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का जो है विकास होता है और आप जो है बहुत ही अच्छी ऊर्जा के अंदर रहते हैं। लेकिन इन ऊर्जा को पहचाने कैसे, ये कैसे जाने कि आपके अंदर कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है या आपके अंदर भक्ति है भी या सिर्फ ऐसे ही। तो चलिए इसी पे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जब आपके अंदर भक्ति आती है तो आप किस तरह से बन जाते हैं, कैसे आपको महसूस होता है। नंबर 1, आपकी सोच, विचार और आदतों में बड़े लेवल का चेंज आने लगता है। मतलब आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है, जब आप किसी भक्ति भाव में होती हैं, अपने धर्म में जो है बिलीव करने लगते हैं, आप किसी का रेगुलर जो है स्मरण कर रहे हैं, उसका मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके अनुयायी बन चुके हैं, चाहे आप नमाज अदा करो, चाहे आप पूजा पाठ करो, चाहे आप कुछ भी करो, तो आपके अंदर एक बड़े लेवल पे बदलाव होता है। आपके अंदर बहुत चेंजेस आ जाती हैं। आप उन चीज़ों को भी समझने लगते हैं, उन चीज़ों को भी अपनी खुली आंखों से देख लेते हैं जिनको साधारण मनुष्य खुली आँख से तो है ही है, साथ में बंद आँखों से भी देख लेते हैं, जिनको साधारण मनुष्य देख नहीं सकता, उनको जो है महसूस नहीं कर सकता। जैसे जानवरों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है कि वो हर आने वाली घटना को अपने जो है माइंड से पहले ही देख लेते हैं, सुन लेते हैं और उसको जो है सूंघ कर वो जान जाते हैं कि कुछ घटना घटने वाली है। उसी तरह आप में अगर भक्ति है, भाव है और आप सच में किसी भगवान के भक्त हैं तो आपके अंदर वो चेंजेस आती है। साथ में आप सब कुछ खुशी आने वाली होती है तो वो भी आपको अपने मन के अंतर्भाव से पता चल जाती है कि हाँ, अब खुशियाँ हमारे घर आने वाली हैं। अगर कुछ घटित होने वाला होता है तो आप वो भी जान जाते हैं कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपके दिल की जो है वाइब्रेशन, इंट्यूशंस इतनी तेज हो जाती है कि जो आभास लोगों को बाद में पता चलते, आपको वक्त से पहले पता चलने लगते। भगवान की ऐसी अटूट कृपा हो जाती है कि आपको हर चीज़ वक्त से पहले ही पता चलने लगती है, आपको समझ में आने लगती है। नंबर 2, नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। मतलब आप नहीं जानते हैं आप क्या कर सकते हैं। आप एक कमज़ोर किस्म के, मेरी तरह से एक मामूली सी लड़की है जिसका कि किसी जो जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं है कि वो कुछ कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी उत्पन्न हो जाएंगी, ऐसी नए नए रास्ते आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे कि आप ना चाहते हुए भी सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लोगे। मैं अपना ही बताती हूँ, मैं एक ऐसी दब्बू किस्म की इंसान हूँ या थी, अब तो नहीं हूँ, फिलहाल अभी काफ़ी चेंज आ चुका है कि
हमको अगर कोई तू करके बोल देता था तो लौट के मेरे मुंह से जवाब नहीं निकल पाता था, हम बोल नहीं सकते थे। लेकिन अभी कुछ भगवान की कृपा बोले क्या कुछ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अभी कोई मुझसे गलत बोलता है या ऊंची आवाज़ में बोलता है तो मैं बराबर जवाब भी दे देती हूँ और बाद में कहती हूँ जाओ तुम्हारा भगवान भला करे, क्योंकि किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो जब मुझे कोई गलत बोलता है तो हम जो है बोलने तो बोल देते, लेकिन बाद में बोल देते जाओ तुम्हारा भगवान भला करे। और पहले जिस तरह से हमको जो है हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड रहनी पड़ती थी, अभी मेरे आगे सारे खुद ब खुद नए नए रास्ते, इनकम के भी, पैसे रुपये से संबंधित है या किसी भी चीज़ से, हमारे घर में कोई काम होता है मुझे करना नहीं आता है वो भी मुझे पता चल जाता है ऑटोमेटिक। सारे आपकी लाइफ में अगर आप भगवान को सच्चे दिल से याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो वो भगवान का सामना कर सके। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपके अंदर सदैव विकास वाली स्थिति रहेगी। आप चाहो चाहे ना चाहो, आपके पास नए नए सुख के रास्ते, संपत्ति के रास्ते, वैभव के रास्ते खुद ब खुद आपके सामने आके आपको इनवाइट करेंगे कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं जो है ये तुम्हारे लिए जो है करना चाहता हूँ, या मुझको मेरे ऊपर तुम काम करो, मैं से तुमको इनकम होगी। आपके आगे खुद ब खुद सारी चीज़ें आने लगती है अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ होते हो, अपने भगवान के साथ होते हो। उन पे सबसे बड़ी चीज़ आपको ट्रस्ट होता है कि मेरे भगवान मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। आप अपनी पूरी तरह आप अपने भक्ति भाव में हो, आपकी सोल, आपकी इंट्यूशंस एकदम प्योर है, शुद्ध है। आप किसी भी गलत इंसान का साथ नहीं देते, आप झूठ नहीं बोलते, आप फालतू के दुनिया के लफड़ों में नहीं पड़ते। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, आप बस अपने भगवान में रमे रहते। आप हैं आपके भगवान। लेकिन हाँ, कोई आपको तू बोलता है तो आप धत बोल करके उसको बाहर ढकेल देते हैं। इतनी पावर आपके अंदर खुद ब खुद आ जाती है, और ये कहाँ से आती है राम जाने, लेकिन आती ज़रूर है, ये हमने खुद भी नोटिस किया है। नंबर 3, आपके अंदर लेटिंग गो और सरेंडर का भाव आने लगता है। मतलब आप अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उसको सुनते हो, समझते हो, जवाब भी देते हो, लेकिन लेट गो कर देते हो। मतलब जो होगा ठीक होगा। आपके अंदर ये नहीं है कि आप एक चीज़ को लेकर के बैठ जाओ। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जिनके अंदर किसी भी चीज़ को समझने सुनने की क्षमता नहीं होती है, वो नहीं जानते हैं कि अपनी लाइफ में उनको क्या करना है। बस किसी ने उनको, अरे उसने मुझे गाली कैसे दी, उसने मुझे ये कैसे बोला, बस उसी के पीछे वो पड़े रहते हैं। भले ही उसके आगे वो अगर उसके आगे वो चले जाए तो शायद कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ, लेकिन ना तो ना। सांप निकला इस रास्ते से तो बस अब वही बात करनी कि अम्मी यार ये सांप इस रास्ते से कैसे निकल गया, दूसरा रास्ता। अरे भैया सांप निकल गया ना, अब लकीर काहे पीट रहे हो, निकलो तुम भी यहाँ से। ये चीज़ जो है कम बुद्धि वाले लोगों के अंदर नहीं होती है, लेकिन जो भगवान के भक्ति भाव में है, जो भगवान के उपासक हैं, उनके अंदर लेट गो की बहुत अच्छी एनर्जी होती है। वो किसी भी चीज़ को है बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। उनको कुछ भी कहो, इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही जल्दी सभा में भी और जो है समाज में भी फेमस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन के अंदर किसी के भी लिए द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। उनके अंदर किसी के लिए भी दुश्मनी की भावना नहीं होती है। वो हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं। और सरेंडर मतलब पूरी तरह से, अगर वो प्रेम में होते हैं तो अपने प्रेमी के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। अगर वो भगवान से प्रेम कर लें तो जितना प्रेमी से नहीं प्यार करते उससे 10,000 गुना जो है अपने भगवान से प्यार करते हैं, और टोटली अपने भगवान पे सरेंडर होते हैं। अगर उनके भगवान को किसी ने गाली दे दी तो वो इतना रोते हैं कि
क्या बताएं। लेकिन ये है कि उनके अंदर सरेंडर की भावना बहुत अधिक होती है। वो हर बात में कोई भी काम उनसे को करने को करते तो हैं, लेकिन लास्ट में कोई उसका जो है रिजल्ट पूछे, जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान की मर्जी कभी बुरी हो ही नहीं सकती, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। और दोस्तों यही बोलना भी चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए खुद को वो ना करो। अगर आपके साथ आपकी लाइफ में बुरा भी हो रहा है तो समझ जाइए उस बुरे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही है। अब पहले क्या होता था मेरे साथ, मैं अपनी ही बता रही हूँ, मैं हर बात पे छोटी छोटी बातों पे रोने शुरू कर देती थी। जहाँ किसी ने कुछ कहा, कहा किसी ने डांटा, बस तुरंत भोंपू शुरू मेरा। लेकिन अभी क्या है, अभी हम हर चीज़ को भगवान पे छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं ये हुआ है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होगा, भगवान कुछ मेरे साथ अच्छा कर रहे होंगे। तो सरेंडर की भावना एक बहुत ही पॉजिटिव अच्छी भावना होती है। आपको कोई एक बार गाली देगा, 2 बार गाली देगा, तीसरी बार में हो सकता है आप जवाब भी दे दो, लेकिन जहाँ आपने वो गाली भूली तहाँ आपके साथ इतना पॉजिटिव होता, इतना अच्छा होता कि मैं बता नहीं सकती आपको। उसका जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी विवरण नहीं है। होता तो मैं ज़रूर देती, लेकिन इतना जानते हैं जिन लोगों के अंदर लेटिंग गो की और सरेंडर की भावना आती है वो लोग सदैव मस्त रहते हैं, फन में रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। और ऐसे लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी और भगवान की कृपा बहुत जल्दी आती है। जो लोग किसी की बात को लेकर के बैठते नहीं है और ना फालतू रोना, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अपने काम मतलब ऐसा नहीं कि वो अपना काम नहीं करते, अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग करते हैं। इसके अलावा जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे वो गायब होने लगते हैं। जब भगवान के आप भक्त बन जाते हैं तो जो है देखिए, जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, आपके पास अच्छाइयाँ आने लगती हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आपके अंदर फालतू आदतें नहीं है, शराब जुआ बीड़ी सिगरेट इन सब चीज़ों की लत नहीं है, तो जो लोग आपके मतलब के साथी होते हैं वो लोग आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे जाने लगते हैं। भाई आप उनके मन का काम नहीं करोगे, जब आप प्लस पॉइंट में होगे, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में होगे तो आप वो काम करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपके परिवार के लिए सही है, आपको बेनिफिट देता है, आपको इनकम के आगे ले जाता है, आपको खुशियों के आगे ले जाता है, आपको आपकी ज़िंदगी में आगे ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मतलबी होंगे, जिनको आपसे पैसा चाहिए होगा, जिनको आपसे टाइम चाहिए होगा, जिनको आपकी जो है किसी चीज़ से प्यार होगा, वो ऑटोमेटिक आपके ज़िंदगी से गायब होने लगेंगे। मतलब वो कहावत सुनिए ना आप, मतलबी यार किसके काम निकाला खिसके वाला, तो वो काम निकाल के नहीं खिसकेंगे, वो भगवान उनको वैसे ही आपकी लाइफ से कट आउट कर देगा, धीरे से सरका देगा, भाई निकल लो, अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब होता है जब आप भगवान की भक्ति में होते हैं, भाव में होते हैं, उस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान देते हैं। भगवान ने आपको जिस लिए भेजा है, जिसके लिए भेजा है, आपको जिस माँ की गर्भ से पैदा करके निकाला हुआ है, उस माँ की इज्जत की रक्षा के लिए आपको जो है तत्पर करता है, निर्धारित करता है, आपको उसके लिए भेजा है। आपके जो अपने जीवन साथी, जिसके साथ आपका विवाह होता है, जिसके साथ आपके जीवन की डोर बंधी होती है, आपको उसके जो है इम्पोर्टेंस बताता है। साथ में आपका परिवार, क्योंकि मतलबी लोग जब आपके ऊपर प्रॉब्लम होती है ना, तब वो आपके सामने नहीं खड़े होते हैं, लेकिन जो आपके बिना मतलब के होते हैं, आपके माता पिता, आपके घर वाले, वो आपके जीवन में महत्व देते हैं, आपके साथ होते हैं। लेकिन मतलबी लोग अपने आप से, क्योंकि उनको तो आपके पैसे से शराब पीनी है, आपके पैसों पे अय्यासी करनी है, आपका जो काम बन रहा होगा उनकी वजह से बिगड़ जाएगा, तो ऐसे लोग जीवन से कट जाते हैं, उनका काम जो है जीवन में समाप्त हो जाता है। अगर आप भगवान की रास्ते पे चलते हैं, भगवान के पथ पर चलते हैं, गॉड आपको ऑटोमेटिक उनसे जो है कट कर देता है। इसके अलावा आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लूज होने लगती है। मतलब आपके अंदर जो अहम की भावना होती है, मैं हवाई जहाज उड़ा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं तो चला लूँगा, मतलब आपके अंदर जो मैं वाला सिस्टम होता है ना,
ये लूज हो जाता है। अगर आप भगवान के भाव में हैं, भक्ति में हैं, तो आपके अंदर अहंकार का नाश होता है, क्योंकि असल भक्ति वही होती है जो अहंकार को नाश कर दे, खत्म कर दे, आपके मन के अंदर ही उसको मार दे, क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं होता प्रभु। अहंकार होता सो सुदामा कृष्ण के मित्र नहीं होते। जहाँ भक्ति होती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव होता है। इसीलिए अहंकार आपका जो है भक्ति बिल्कुल ख़त्म कर देती है, आपको प्रकृति से मिलना शुरू करवा देती है, आपको हर जीव, छोटा बड़ा, पेड़ पौधा, चिड़िया, इन सब से जो है मिल करके रहना सिखाती है, प्रेम सिखाती है। अगर आप कृष्ण जी की जीवन की लीला का अगर स्मरण करें, याद करें, बात करें, तो उनके लाइफ में शायद ही कोई ऐसा पशु पक्षी या जानवर ना आया होगा जो इस प्रकृति पर है। हर कोई आता है, भले ही उसका रोल कम समय के लिए उनकी लाइफ में हो, थोड़ी जगह के, थोड़े टाइम के लिए आया हो, पर सबका आता है। इसलिए जब आप जो है भगवान की भक्ति में होते हैं तो आपके अंदर आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन मतलब धीरे से थोड़ी सी कम होने लगती है, और आपके अंदर मैं, अहंकार की भावना ख़त्म होकर के हम आता है। मतलब हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अपने घर वालों के लिए अच्छा करेंगे, पॉजिटिव वे में आप बोलने लगते हैं। आप मैं नहीं रह जाते हैं, मैं आपका बहुत पहले ख़त्म हो जाता है। जब आप भगवान की भक्ति में होते हैं तो मैं कहीं होता ही नहीं, आपके अंदर सिर्फ हम होता है, हमारा घर, हमारा परिवार। हम अपने परिवार की खुशियों के लिए काम करते हैं, हम जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। और अगर हमारे पास 1 रुपये भी है तो वो मेरे परिवार का है, मेरे भगवान का है। मेरे भगवान ने जो भी दिया हमारे घर के लिए दिया। आपके अंदर हम पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ होता है तो क्या मैं कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं, प्राकृतिक रहस्य आपके सामने खुलने लगते हैं। जब आप भगवान की भक्ति में होते हैं ना, तो कुछ आपके सामने ऐसी भी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जिसको आप चाहो या ना चाहो, आपके अंदर हर हाल में उसको जो है देखने की क्षमता आ जाएगी। सपोज दैट आप नहीं चाहते हो कि आप कोई ऐसी चीज़ देखो जो अच्छी ना हो, लेकिन आप उसका पूर्वाभास समय से कहो 4-5 महीने पहले ही कर लो, और आपको पता चल जाएगा अब ये चीज़ होने वाली है, अब ये चीज़ हर हाल में होगा। आपके अंदर की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप प्रकृति को देख लेते हो। अगर आपने देख लिया मौसम का ये रंग है, मौसम जो है इतने दिन से ये एक्टिविटी कर रहा है, या हवाएं इस रुख को चलने लगी हैं, तो आप उनको देख करके ही पता लगा लेंगे कि प्रकृति में कौन से टाइम कौन घटना घटने वाली है, या अब अच्छी चीज़ें आने वाली हैं या अब ख़राब चीज़ें आने वाली हैं, या आप ये मौसम अगर गया इस तरह से और पानी ना बरसा तो आने वाले टाइम में गेहूँ महंगा हो सकता है। आप ऐसी भविष्यवाणी अपने मुंह से खुद ब खुद करेंगे। एग्ज़ाम्पल, आप अगर अब की ही ठंडी देख लो तो जिस तरह से ये ठंडी चल रही है, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है, और जब पानी नहीं बरसेगा तो गेहूँ कहाँ से होगा? सोचने वाली बात है ना। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक खुद ब खुद समझने, और ये तो खैर एक नॉर्मल बात है, किसान भी जान जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे राज होंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनको आप अपनी जो है मस्तिष्क की आँख से, इन दोनों आँखों की जो आपकी भगवान ने दी है, जो देखने वाली है, इनको नहीं यूज करेंगे तब भी आपको मस्तिष्क से जो होगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वो ऊर्जा आपके मस्तिष्क में खुद ही आकर के आपको जो है इंडिकेशन देगी, देखो अब ये होने वाला है। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति भाव में होते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि
आपको खुद ब खुद समय से पहले ज्ञात होने लगता है कि अब क्या होने वाला है या अब क्या होगा, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे निगेटिव एनर्जी हो। आपको दोनों तरह की एनर्जी का पता आप ऑटोमेटिक चल जाता है। भगवान की भक्ति का ये सबसे बड़ा गुण है। इसके अलावा आपकी एनर्जी का फ्लो चेंज हो जाता है। मतलब जब आप भगवान की भक्ति में होते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है और बहुत ही ज़्यादा इतने आप हैप्पी मूड में रहते हो। अगर आपसे कोई बोले तो अच्छा, नहीं बोले तो अच्छा, बोलता है तो जय राम, नहीं बोलता है तो जय जय राम, दोनों ही हाल में आप कुल मिला के खुश रहते हैं। किसी के बोलने ना बोलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई आपसे बोलता है तो उससे आप बड़े हंस करके मित्रता भाव से बोलते हो, कोई नहीं बोलता है तो आप उससे मतलब नहीं रखते हैं। भगवान की भक्ति का ये सबसे बड़ा गुण है और सबसे विशेष गुण है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति में होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है, समावेश बोल सकते हैं इसको, कि वो अपने आप में ही बड़े ही धैर्यवान, गुणवान और खुश होते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर आप चले जाए ना तो आप खुद भी खुश हो जाएंगे और जान नहीं पाएंगे ये खुशियाँ आई कहाँ से। आप ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, हैप्पी रहेंगे, चिल मूड करेंगे और आपके साथ जो बैठेगा वो भी खुश रहेगा। भगवान की भक्ति में कुछ ऐसा होता ही है और ये एनर्जी जो ऊर्जा होती है ऑलवेज पॉजिटिव वे में होती है। भगवान के अगर आप भक्त हैं तो आपको निगेटिव एनर्जी छू नहीं सकती है, ये मेरा दावा है और इस बात पे मैं अटूट विश्वास रखती हूँ। हर चीज़ आप खुद से महसूस करते हो कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, और मैं इस चीज़ को बोलती हूँ मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी होती है, रहती है। क्योंकि जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है तो आप उसको अंदर से फील करते हो, आपको उसमें झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप जानते हो कि आपके पास क्या है, आप जानते हो कि आपके पास 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलेगी, आप जानते हो कि मैं उसे खाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा और जब खुश रहूंगा तो मुझे भगवान ऑलवेज प्रेम करेगा। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो 2 रोटी में भी खुश रहते हैं, क्योंकि जानते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये बहुत पुरानी कहावत है, पर ऑलवेज ये बोला जाता है जब आपका मन प्रसन्न होता है ना तो कठौती, एक लकड़ी का बर्तन होता है उसको कठौती बोलते हैं, कठौती में गंगा होता है। और उसी तरह आपकी एनर्जी जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं, जब आप भगवान की भक्ति में होते तो आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है, आप ऑलवेज खुश रहते हो, चिल करते हो। इसके अलावा आपकी इनर सिक्योरिटी इसके साथ जीने लगते हैं, बिल्कुल 101% सही। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में होते हो तो आपके अंदर किसी भी बात का कोई भी डर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात और सबसे विशेष बात, क्योंकि भगवान के जो भक्त नहीं होते हैं तो वो तो कहते हैं हम तोप चला लेंगे, लेकिन अक्सर सीधे साधे मनुष्य जो होते हैं इस दुनिया में, जिनके पास भाई अब तोप है ही नहीं तो चलाएंगे हम क्या, हमारे पास तो तोप ही नहीं है। और कोई कहे बंदूक, तो यहाँ तो चक्कू चलाने में आफत आती है, इतनी ठंडी हम बंदूक कहाँ से चलाएंगे। लेकिन जब आपके पास इनर सिक्योरिटी होती है, आपकी सोल मजबूत होती है, आपके अंदर भक्ति भाव होते हैं, तो आपकी अंदर एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा आ जाती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा रखवाला है ऊपर वाला। और जब रखवाला ऊपर वाला हो, जब आपका भगवान ही आपकी रक्षा करता हो, इतना बड़ा सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ परमानेंट है, तो भला आपको किस बात का डर। सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे प्रभु ही है ना हमारे साथ, तो हम क्यों डरें। मेरी सोल तो आराम से है। आपके अंदर ये एक भाव आ जाता है, आप अपने आप को फ्री महसूस करने लगते हैं। आप ये जानते हैं कि मेरे साथ कोई रहे चाहे ना रहे, मैं कहीं भी रहूं दुनिया में, किसी भी जगह रहूं, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ ऑलवेज है, जो मेरी पग पग पे, हर जगह पे हमेशा रक्षा करता आया है, जब से जन्म लिया है और आएगा। ये आप हमेशा मन में अपने सोचिए। देखिए, अगर आप भगवान के भक्त हैं ना
तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सके। अगर वो आपको हाथ भी लगा देगा ना, भगवान जाने उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन उसके बाद में उसकी जीवन लीला में क्या गजब का चेंज आएगा, ये बस वही जान सकता है। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान अपने लोगों को बहुत सिक्योरिटी में, जैसा वो अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, जैसे अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा कृष्ण जी किस तरह अपने फैमिली का सपोर्ट सिस्टम रहे, किस तरह से उनकी केयर करेंगे। तुरंत जो है राजा बने, अपने पिता को, अपने नाना को राजा बनाया, महाराज उग्रसेन को जो है राजा बनाया। उन्होंने आने से पहले राधा से भी बात करी, सुदामा से भी बात करी, अपनी मैया को जिन्होंने उनको पाला उनसे भी बात करी कि माता अब जो है आप उदास न रहिएगा, हमारा आपका संबंध यहीं तक था। लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने उनको छोड़ दिया, वो उनके साथ हमेशा रहे, भले ही साथ शरीर ना रहे हो लेकिन मन से रहे और उनका हमेशा सपोर्ट सिस्टम बने रहे। अगर वो देवकी के साथ रहे तो वो यशोदा मैया के भी साथ रहे। इसीलिए जब भगवान अपने परिवार का इतना ध्यान धरते हैं तो समझो अपने भक्तों का कितना धरते होंगे। वैसे भी भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं ना। अगर आप नहीं घी अगरबत्ती नहीं, कुछ हाथ जोड़ के केवल भाव से कह देते आओ प्रभु खाना खाओ, तो वो सच्ची में खाने लगते हैं। आपके अंदर जब भगवान आपके इतने अच्छे, आप इतने प्यार से आपको गले लगाते, तो फिर दुनिया का क्या डर आपको। आपकी इनर सिक्योरिटी फील करती, सुरक्षा फील करती कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, अब मुझे किसी बात का डर नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हमेशा सुखी हूँ। फिर तीसरा है, नवा है, आपके अंदर प्यार और कंपोजिशन बढ़ने लगता है। जब आप भगवान की भक्ति में होते हैं, वो भक्ति के भाव में होते हो, तो आपके अंदर प्रेम आने लगता है। आप सिर्फ प्रेम अपने लाइफ पार्टनर से नहीं, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी चीज़ों से प्यार करने लगते हैं, सभी को अपना बनाने लगते हैं, सभी को अपना मानने लगते हैं। क्योंकि जब आप प्रेम में होते हैं ना, तो आपको दुनिया की सर्वस्व जगत की जितनी भी चीज़ें हैं सब अच्छी लगने लगती हैं और आप हर चीज़ से अपना सामंजस्य बैठाने लगते हैं। ऐसे आपको जानवर शायद ना अच्छे लगते हो, ना समझ में आते हो, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो आपको उनसे भी प्यार आने लगता है, आपको वो भी अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि जहाँ भक्ति होती है ना, वहाँ प्रेम ऑटोमेटिक होता है, खुद से चला आता है। वहाँ प्रेम को बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान की भक्ति में आपको प्रेम ही मिलता है, और जब भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं तभी हम आपको जो देंगे वही चीज़ हमको मिलेगी। आप अगर किसी को प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। भक्त अपने भगवान को प्रेम देता है, लौट के भगवान भी अपने भक्त को प्रेम देता है। इससे प्रेम का जो है संचार 3 गुना 4 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है, और आपके मुखमंडल से चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, अपने आप से ही प्रेम का प्रवाह प्रतीत होने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। आई होप सो फ्रेंड, आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा हम बोलने में जो है खुद में लीन हो गए, उसकी वजह से थोड़ा बड़ी हो गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे ऑल फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। ओके, राधे राधे।